हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने नंबर रहने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और भर्ती प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि आप लोग फिर उसी में रह जाते हो। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो मतलब वीडियो देखते ही नहीं है, फिर यहीं से जो छोटे छोटे चैनल्स पे वीडियो बनती है, बड़े चैनल्स पे वीडियो पुटअप होती है, फिर वो देखते हैं वहाँ पे, तब उनको चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन कई चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती, वो नेगेटिव ही रहेंगे और दूसरों को भी नेगेटिव रखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए, मैंने भी ये चीज़ें नोटिस करी हैं। किसी के 30 नंबर आए हैं सीएटी में, ठीक है, सीएटी प्री में 30 नंबर आ गए, वो बड़ा चढ़ा के बोलेगा कि मेरे तो 80 है, फिर उसको कुछ सूझता तो है नहीं। फिर वो उठपटांग तरीके से कमेंट करेगा कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, मतलब मेंटेलिटी आप लोगों की डाउन करता है। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएंगी बेसिकली इतने अच्छे तरीके से। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ये पुलिस भर्ती सीएटी मेंस में रहेगी या बाहर रहेगी, ये समझने वाली बात है। देखो, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, फिर इसके बाद में भी वीडियो बनेगी। तो ये जो पुलिस भर्ती, आप एक चीज़ सोचो बिल्कुल दिमाग से, कि सबसे पहले हमारी जो ये भर्ती करनी पड़ेगी ना, ये सीएटी मेंस में रहने वाली है भर्ती। इसमें 6000 कांस्टेबल की और 460 या 70 या 450 तक एसआई की वैकेंसी आएंगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें ये सीएटी में कब होगी भर्ती, आप सोचो। जब सीएटी मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे और मेंस क्लियर होगा, तो तब मतलब मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे तभी तो भर्तियां हमारी स्टार्ट होगी ना, उससे पहले तो स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि इसके इसके जो फॉर्म थे पिछली बार भरे गए थे मेंस के थ्रू, अभी सीएटी का रिजल्ट आ गया है हमारा, तो अभी इस कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर में भर्तियां मेंशन होंगी सारी की सारी, और भर्ती प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी। मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में हो गया, समझ में आ रहा होगा कि भर्ती का कैलेंडर सबसे पहले जारी होगा, उसके बाद में भर्ती की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, चाहे एसआई की हो चाहे वो इसकी हो। तो ये सीएटी मेंस के अंडर में ही रहने वाली है, कैलेंडर जारी होगा तभी तो भर्तियां आपकी मतलब स्टार्ट होंगी, उससे पहले थोड़ी है कि कोई भी भर्ती आपका एग्जाम ले लेंगे और कैलेंडर बाद में जारी करेंगे। तो ये आ गया आपका एक क्वेश्चन। देखिए, आपको अच्छे से फिर समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जल्दी ही आपकी भर्ती का कैलेंडर जारी हो जाएगा। आई थिंक क्या सितंबर सितंबर तक आपकी भर्ती का कैलेंडर जारी हो जाएगा, और उसमें आपकी एसआई की वैकेंसी भी 450 के समथिंग अच्छी खासी आने वाली है, और 6000 प्लस हमारी क्या आएगी, कांस्टेबल की आएंगी। इसमें आप एक एक चीज़ समझना, मैं आगे क्या बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि सीएटी का कैलेंडर जारी होगा तभी तो आपकी भर्तियां निकलेंगी, ऐसे थोड़ी है कि किसी का भी पेपर ले लिया पहले, और कैलेंडर भी जारी होगा और मेंस के थ्रू आएंगी। फिर आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये भी बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ आपकी किस तरीके से बढ़ेगी या कम रहेगी। एक पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, फिर ग्रुप डी की भर्ती कब तक होगी। देखिए, ग्रुप डी की भर्ती कब तक होगी, तो सरकार का फंडा क्या है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए सलाह मांगी जा रही है, वो लोग आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा लगेगा बेसिकली वही लगने वाला है, जो इन्होंने अपना मतलब मेंशन भी कर रखा है पॉइंट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रुप डी की भर्ती हमारी कब तक होगी। तो ग्रुप डी की भर्ती आई थिंक ये दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर या जनवरी तक ग्रुप डी की भी कर देंगे और पुलिस की भी कर देंगे, ये दोनों भर्तियां कंप्लीट कर देंगे। इनके टेस्ट चलते रहेंगे, साथ में फिजिकल वगैरह ये करवाते रहेंगे। क्योंकि ये लोग वो सोचते हैं जो हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है, ये लोग वो सोचते हैं जो हम लोग नहीं सोचते हैं। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये दोनों भर्तियां सरकार कंप्लीट कर लेगी, मानो आप किसी भी तरीके से। तो फिर जो ग्रुप डी वाले हैं, क्या ये आगे जो सीएटी मेंस के एग्जाम होंगे कैलेंडर जारी होने के बाद उसमें नहीं बैठेंगे? बैठेंगे ये सारे। क्योंकि जो ग्रुप डी में भर्ती होंगे या पुलिस में भर्ती होंगे, वो टेक्निकल बंदे भी होंगे, हाई क्वालिफाई होंगे, जिसके ज़्यादा नंबर हैं, तो सारे बैठेंगे। फिर ये इनको छोड़ के देन अदर जो वैकेंसी आ जाएंगी हमारी, टेक्निकल की वैकेंसी आ गई, ग्राम सचिव, पटवारी, जेई और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गई। वैकेंसीज की भी बात करूंगा मैं कौन कौन सी आएंगी, तो फिर उसके बाद में ये वहां पे चले जाएंगे, ये वैकेंसीज सरकार के लिए खाली हो जाएंगी। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि पहले अच्छी वैकेंसीज को फिल करो ताकि ग्रुप डी में ज़्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिले। तो इसका विपरीत है, उल्टा है। पहले ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे, फिर ये छोड़ के वो चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 या 2 साल के बाद आपको दिखा दी जाएगी कि पुलिस में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, ग्रुप डी में इतनी वैकेंसीज खाली हैं। पीछे भी यही इसी तरीके से टेस्ट हुए थे और अभी भी यही चलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे,
कैलेंडर कब तक जारी होगा, कैलेंडर का मैंने बता दिया आपको, सितंबर में जारी होगा कैलेंडर, ठीक है। सितंबर में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, और जो आपकी आंसर की थी आई थिंक वो भी जल्दी ही जारी हो जाएगी, आज या कल में। और फिर उसके बाद में करेक्शन पोर्टल खुलेगा आपका 1 वीक के लिए। देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियर तो किसी के पास में नहीं है, लेकिन ये इतना ही होगा, 1 वीक के लिए आपका ये खुलेगा, देन उसके बाद में आपका CAT का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका। बचे हुए जो ग्रुप हैं हमारे, जो बचे हुए ग्रुप हैं तो उनके एग्ज़ाम देखिए, जो हमारे 21 ग्रुप हैं उन पे तो केस चल रहा है आई थिंक, तो इनका होना जाना कुछ नहीं, इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली तो ये सेफ़ है, अपनी तरफ से हटेंगे नहीं, ये निश्चिंत हो जाइए। ये सरकार ने भी बोल दिया है कि कहीं भी किसी को एडजस्ट करो लेकिन हटेगा कोई नहीं, ठीक है, ये आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई नहीं हटेगा। बचे हुए जो हमारे ग्रुप हैं जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एडमिट कार्ड हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो इन्हीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये भी दिसंबर तक आई थिंक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। जितने भी बचे हुए ग्रुप हैं सबका एग्ज़ाम ले लेंगे, बीच बीच में सबके एग्ज़ाम चलते रहेंगे, क्योंकि इनकी वैकेंसीज कम है, इनका सेंटर पंचकूला में ही बना रहे हैं और वहीं पे इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट केस वाले हैं जो SI और जो क्लर्क है, 2018 की जो भर्ती थी, जिस पे कोर्ट में मतलब रिजल्ट रिवाइज के लिए बोला है, लेकिन इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, SI क्लर्क जितनी भी भर्ती हुई थी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इनको मतलब हटाया नहीं जाए, कहीं ना कहीं इनको एडजस्टमेंट रखा जाए, या तो नई वैकेंसी निकाली जाए उनमें करा जाए, तो ये हटेंगे नहीं अपना, ठीक है। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी, तो कोई भी हटने वाला नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि हमारी जो कैलेंडर जारी हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी। अभी बोलने वाले तो देखिए बोलते रहेंगे कि ये इतने टाइम बाद, तो ये सितंबर से आई थिंक आपकी भर्ती प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे सितंबर से। आपके मेंस के भी फॉर्म भरे जाने हैं, मेंस के में भी अक्टूबर नवंबर में भरे जाएं, मेंस के भी भरने हैं, पुलिस का भी ये फॉर्म फिलअप शायद दोबारा से करवाएंगे, और देन उसके बाद में आपकी ग्रुप डी के भी फॉर्म अप्लाई करने हैं, अभी ही पोर्टल खुल जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया आप मानो कि सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और ये धीरे धीरे चलते चलते आई थिंक मुझे लगता है 2026 दिसंबर तक चलेगी ये। और जो नेक्स्ट CAT है, कम चांस है कि 2026 में लें, नेक्स्ट CAT है मे बी 27 में तो लेंगे ही लेंगे, 2026 के कम चांसेस हैं कि ये लेंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में फिर नेक्स्ट आपकी भर्तियां निकलेंगी, वैकेंसीज बहुत खाली हैं, फिर वो उनको इलेक्शन तक लेके जाएगी सरकार, ठीक है, उनको इलेक्शन के टाइम पे पूरी करेगी, जैसे आपकी बार कर रहे थे कि वोट दोगे तो रिजल्ट निकाल देंगे, अन्यथा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये अगली भर्तियां हैं जो इलेक्शन तक जाएंगी, लेकिन इनसे पहले एक भर्ती ये कंप्लीट करेगी। कितनी वैकेंसी जा सकती हैं हमारी 30,000 से 40,000 तक वैकेंसियां आ सकती हैं इस CAT में, 30 से 40 तक, जिसमें इंक्लूडिंग ग्रुप डी भी रहेंगी इंक्लूड, ठीक है इसमें, और देन उसके बाद में हरियाणा पुलिस की भी रहेंगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस में काफ़ी सारी वैकेंसियां खाली हैं, दुर्गा शक्ति वगैरह लगा के और ड्राइवर वगैरह लगे, तो ये भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अंक बढ़ेंगे, किसके कम होंगे, और नॉर्मलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन पे आप यूट्यूब पे दबा के वीडियो देख रहे हो, जिसका मतलब जिसके जो दिमाग में आ रहा है आप लोगों को वही चीज़ें बता रहा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 26 हो गया, 26 की ये 2 मॉर्निंग होगी, देन ये 27 हो गई, ये 27 की दोनों शिफ्ट होगी, तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। फिर कौन सी शिफ्ट के बढ़ेंगे, देखिए ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जब मैंने कहना था वो पहले वीडियो में बता दिया। तो शिफ्ट में अनुमानित है कि 7 से 8 हो सकते हैं, 9 से 10 भी हो सकते हैं, तो इस शिफ्ट में इंक्रीज होंगे। देन 3 से 4 और 5 से 6 ये डिक्रीज होंगे, और इसमें प्लस हो जाएंगे 3 से 5 तक इसमें प्लस हो जाएंगे। तो ये है, इतने अनुमानित है कि इतने प्लस हो सकते हैं, ये है, ठीक है। ये आंकड़ा एक्यूरेट आपको कोई नहीं बताएगा, ये औसत निकाल के ही हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले शिफ्ट में आपके मतलब 9 से 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अनुमानित ही आंकड़ा बताएंगे, क्लियर कोई भी नहीं है किसी भी चीज़ पे, झूठ बोलते रहेंगे वो अलग चीज़ है। बाकी आप लोगों ने कल चेयरमैन साहब का मैसेज भी देखा है, उन्होंने बोला था कि ठीक है आप नॉर्मलाइजेशन पे कुछ भी सलाह दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आपका सलाह देना व्यर्थ है, वो आपके मतलब बोलते हैं ना दिमाग को माइंड वॉश किया जा रहा है, तो वो चीज़ें हैं। इन्होंने करना वही है जो होना है, आपको पूछने का कोई नहीं, मतलब आपको बहका रहे हैं, कहने का सिंपल है, वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप
+2 पास हैं या ग्रेजुएशन है तो कुछ नहीं, जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया है ना कोर्ट ने, तो वही लागू होगा। इसके अलावा आप सुझाव दो मत दो, कुछ करो मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद में केस होंगे, क्या होंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन एक्चुअल बातें ये थी कि जो 26 की शिफ्ट थी, जो 26 की थी, 27 की थी, इनकी गलती क्या थी? आपने गलत किया कि अलग अलग एजेंसी से पेपर बनवाया। सबका बनवाना था तो एक ही एजेंसी से बनवाना था। इन जो ये जो एग्ज़ाम है इनमें वर्डिंग ज़्यादा थी। इसमें कम से कम 3000 प्लस वर्ड थे। 26 की शिफ्ट में तो वर्डों में भी बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, और इसमें भी आई थिंक 2600 के समथिंग वर्ड थे। और इन दोनों शिफ्टों में वर्ड 2000 से नीचे थे, 2000 तक या नीचे थे इनमें। तो ये भी गलत चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही लगना है जो HSSC ने मतलब बोल के रखा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था, इस पे भी मैं डाल दूंगा क्या चीज़ थी। तो इसी तरीके से होना भाई नॉर्मलाइजेशन, बाकी कुछ नहीं होना। और मे भी अगस्त लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ और क्या नहीं। पिछले CET में भी हुआ था, ग्रुप D में भी हुआ था। बाकी इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कब तक भर्ती कंप्लीट होंगी ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी भर्तियां जो कब तक कंप्लीट होंगी, ये 2026 दिसंबर तक चलेंगी। भर्तियां किस तरीके से होंगी ये भी मैं आपसे बात करूंगा, कौन कौन सी भर्ती आएंगी और कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। अभी देखिए, पहले क्या होगा आप लोगों का, सबसे पहले आप लोगों का ये होगा कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, सबसे पहले कैलेंडर जारी होगा, उसके हिसाब से आपकी भर्तियां कंप्लीट होंगी। कैलेंडर देखिए, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता क्या जारी होगा, लेकिन मैं अनुमान ये लगा लेता हूं कि सबसे पहले ये वो भर्तियां कंप्लीट करेंगे जिसमें बच्चे नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाएं, ताकि ये वैकेंसीज खाली हो जाएं और फिर दोबारा ये दिखा देंगे हमने फिर इतनी नौकरी फिलअप कर दी। क्योंकि पीछे जो ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी सेम कंडीशन ऐसी ही हुई थी। तो ऐसे चलेगा कैलेंडर। मेरे हिसाब से कैलेंडर में सबसे पहले वो भर्तियां करी जाएंगी, जैसे पुलिस की भर्ती होगी, नॉर्मल होगी, फिर किसी चीज़ की, वो भर्तियां चलेंगी, ताकि इनको छोड़ के फिर बच्चे आगे चलते रहें। ये पूरे साल में आपका एग्ज़ाम चलेंगे, पूरे साल 2026 आपके एग्ज़ाम चलेंगे कंटिन्यूटी में। ठीक है, इसमें किस हिसाब से एग्ज़ाम लेंगे, आप सोच रहे होंगे कि किस हिसाब से एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम लेंगे जैसे हमारी BA है, ग्रेजुएशन है, तो जो BA वेस की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनका एक एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेजुएशन वेस की जितनी वैकेंसीज़ हैं तो उनका एक एग्ज़ाम होगा, और जो +2 वेस की हैं उनका एक एग्ज़ाम होगा। इसका 56 ग्रुप हो गया, इसका 57 ग्रुप हो गया। ठीक है, देन फिर आ गई हमारी टेक्निकल की वैकेंसीज। टेक्निकल्स के जो डिप्लोमा होल्डर हैं, तो जैसे JEE की वैकेंसीज हैं, JEE का भी JEE सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और ये हो गया, तो इनके आई थिंक अलग अलग एग्जाम होंगे। एक इसका एग्जाम ले लिया, देन एक दूसरी पोस्ट का ले लिया, फिर कोई डिप्लोमा की आ गई, एक इसका ले लिया। फार्मेसी की, जो हमारी फार्मेसी की हैं, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है हेल्थ डिपार्टमेंट में, इनका भी डिप्लोमा के हिसाब से या फिर आपका क्या होता है इसका एक्सपीरियंस के हिसाब से एग्जाम होंगे। तो इस तरीके से एक 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 एग्जाम चलेंगे जितने भी डिप्लोमा है। अभी एक चीज़ और देखिए, वैकेंसीज हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं। हमारे पास बहुत वैकेंसीज हैं, मैंने आपको एक अपने वीडियो डाली हुई है कि कौन कौन सी वैकेंसी हमारे हरियाणा में आती हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे उल्लू हैं जिनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पुरानी वीडियो है, नई है, पुरानी PDF है, फलाना दिगड़ा, वो ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे आप एक चीज़ बताओ थोड़ा सा कि हमारे हरियाणा में वैकेंसीज निकलती हैं। देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, मैं इस पर भी चर्चा करता हूं। हमारे हरियाणा में वैकेंसीज निकलती हैं क्लर्क, पुलिस, पटवारी, जिलेदार, सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, तो इसी फार्मेसी होगी, तो इसी प्रकार की तो वैकेंसी निकलेंगी, वही तो निकलेंगी। पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती हैं। आप बोलो कि उसमें कि तुर्रम खां की वैकेंसी है, वो तो कोई इन्वलप होने वाली नहीं। और ऐसे स्टूडेंट आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो मैंने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, उसी वीडियो को देख के दुनिया भर के फिर लोगों ने वीडियो बना दी सेम चीज़ें। तो कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी उसमें देख लेना आप, क्योंकि हरियाणा में जो वैकेंसीज हैं यही आती हैं। फिर हाँ, उसमें पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं आई थिंक। ठीक है, किसी की 400 वैकेंसी है तो 300 हो सकती हैं, या फिर किसी पे केस हो गया तो उसको निकाल भी सकते हैं, देन अदर में भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब बेवकूफ़ मत बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले नहरी डिपार्टमेंट में आएंगी नहरी पटवारी। नहरी पटवारी वैकेंसीज की संख्या अभी मैं नहीं बोलूँगा कितनी आएगी। फिर इसी डिपार्टमेंट में आएंगी आपकी क्लर्क भी आ गया, जो सभी क्लर्क होंगे, तो इसमें आएंगी आपकी जिलेदार की वैकेंसीज। ठीक है, जिलेदार की वैकेंसीज भी खाली हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, हो गया। फिर इसके बाद में हमारी आएंगी पटवारी की, इनकी संख्या कम होने वाली है। देखिए, पटवारी की वैकेंसीज संख्या कम होगी इसकी। फिर आ गई हमारी ग्राम
सचिव, कोई बोल रहा है ग्राम सचिव की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ग्राम सचिव की वैकेंसी आएंगी, चाहे 100 वैकेंसी आए। ये हो गया आपका ग्राम सचिव। फिर इसके बाद में आपकी कौन सी आ गई, आपकी आगे वैकेंसीज आ गई, देखिए मंडी सुपरवाइजर। मंडी सुपरवाइजर, इसमें आपके लिए क्या चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। मंडी सुपरवाइजर जो मंडियों में मतलब रिकॉर्ड रखता है मंडी का, गेहूं का, इस चीज़ों का, मंडी सुपरवाइजर आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। फिर आ गई हमारी क्या, MPHW मेल फीमेल, ये दोनों वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, ठीक है। फिर आ गई VLDA की आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। फिर आपकी यही वैकेंसीज आएंगी, आप देख लेना बिल्कुल, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे आपकी जेई इलेक्ट्रिक, सिविल और सभी इसमें इनविलिक हैं, ठीक है। फिर एसए की वैकेंसीज भी आपकी आएगी। फिर ALM JNM दोनों वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। फिर कौन सी आएंगी हमारी, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी हमारी आने वाली हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। बल्कि मैं बोलूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। अब मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। इसके बाद में कौन सी आएगी आपकी वैकेंसी, इसके बाद में आएगी कोऑपरेटिव SI, कोऑपरेटिव सोसाइटी SI की वैकेंसीज, जो कि इस पे है 10th बेस पे, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं ये, बहुत बढ़िया वैकेंसीज हैं। फिर आएगी क्लर्क की वैकेंसीज हमारी, ये भी इस पे है, ठीक है। फिर हमारी आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ये BA बेस पे है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। फिर आगे आपकी ऑडिटर की पोस्ट, ठीक है, ऑडिटर की वैकेंसीज भी आपकी आने वाली हैं, जो वित्त मंत्रालय में आती हैं। ये हो गया आपका ऑडिटर की वैकेंसीज होगी। इसके बाद में आपकी जेई की मैंने बता दी। इसके बाद में कुछ वैकेंसीज क्या आएंगी, लाइब्रेरियन की भी आएंगी। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी कुछ आएंगी, जो हायर एजुकेशन में भी आ सकती हैं, और पंचायती, अब की बार मतलब बात चल रही है कि पंचायती डिपार्टमेंट में भी आएंगी, ठीक है। तो कुछ वैकेंसीज आपकी आएंगी, बाकी डिप्लोमा वाली तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो आएंगी। HCI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगी, और ओके, एक तहसील वेलफेयर ऑफिसर की भी वैकेंसीज आएंगी। इनकी संख्या कम रहेगी, 5, 4, 10 कुछ भी रह सकती है, लेकिन आएंगी ये वैकेंसीज, ठीक है। इसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी आएंगी, आपकी संख्या कम रहेगी भले ही, लेकिन आएंगी। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी आएंगी, सब इंस्पेक्टर। तो वैकेंसीज चाहे इनकी 2 आए 3 आए, लेकिन वैकेंसीज इनकी आएंगी, जो अच्छी पोस्ट हैं आपकी उनकी वैकेंसीज भी आएंगी। पे लेवल 6 की भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज रहने वाली हैं इसमें। तो और क्या बताऊं आपको, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अब कितना नाम लूँगा मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा में आई थिंक यही वैकेंसीज आती हैं। अभी ये पूरा साल चलेंगी ये भर्तियाँ, लेकिन अच्छे से सरकार कंप्लीट कर दे तो हम उसको थैंक्स भी बोलेंगे, ठीक है। ये आगे ग्रेजुएशन बेस की। अभी एक और या सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि पोस्ट वाइज होगा कि ग्रुप वाइज होगा, ये टेस्ट है जो पोस्ट वाइज होगा। चांसेस हैं अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वाइज होने के। मतलब क्या है, आपकी जो BA बेस की जितनी भी वैकेंसी हैं उनका एक एग्ज़ाम लिया जाए। पिछली बार रिपीटेशन कम हो तो ये है, +2 वालों का जैसे एक एग्ज़ाम लिया जाए, सबका रिपीटेशन ना हो इसमें, ठीक है। अगर एक करके ऐसे लेंगे तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। बाकी देखते हैं कैसे क्या होगा। ये वैकेंसीज़ हैं आपकी, देखिए मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से देख लीजिए। ये वैकेंसीज़ हैं आपकी, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा आपको, किसी भी चैनल पे अभी तक नहीं बताया, इसमें मैं भी बात चल रही है कि इलेक्शन नायब तहसीलदार की वैकेंसी भी CAT में आए, इलेक्शन नायब तहसीलदार की, ठीक है। ये भी वैकेंसीज आ सकती हैं, 20 से 30 वैकेंसीज। और ठीक है, ये आप लोगों को पता चली गया, हमारा इतने सारे आपको नाम ले दिए। कुछ छूट गई हो तो आई थिंक आपने देख ली होगी, आप वीडियो है जो मेरी वो देख लेना इसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। स्पोर्ट्स कोटे में भी बहुत सारी आएंगी, कोच की जो वैकेंसीज हैं वो भी आती हैं, स्पोर्ट्स कोटे में भी आएंगी काफ़ी सारी वैकेंसीज। तो ये है भाई पूरी लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो मुझे आई थिंक याद नहीं है अभी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इनकी जैसे कट ऑफ है, सबसे पहले एग्ज़ाम लेंगे तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या हो सकता है। देखिए कट ऑफ पे बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल थोड़े से टाइम में। ये आगे हमारी जर्नल कैटेगरी, UR कैटेगरी। जर्नल कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, आपने ये वीडियो देख ली होगी, इसमें कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है।
EWS, देन EWS आ गई, फिर हमारी BCA आ गई, फिर BCB आ गई हमारी, फिर आ गया हमारा DSC आ गई और OSC आ गई, हो गया। फिर हमारा आ गया ESM आ गया, एक सर्विस मैंने बोलते हैं। फिर ये आ गई हमारी स्पोर्ट्स, ओके SP, चलो ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे वाली वैकेंसी आ गई। फिर ठीक है, फिर आगे PWD कैंडिडेट डिसेबल वाले जो हैं। तो ये है हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। अब कट ऑफ का अनुमान आप खुद लगा लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, एक छोटा सा आंकड़ा लिख रहा हूँ। जो 60+ है ना, जो 60+ हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, अभी अलग नहीं बोलूँगा, आप एक एक दो दो नंबर कम करना, जो 60+ हैं उसका आई थिंक किसी न किसी नौकरी में नाम आ जाएगा। जो 60+ है ना, किसी न किसी में नाम आ जाएगा, वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। अभी देखो पुलिस की बोल रहे हैं, ये भर्ती सबसे पहले पुलिस की होगी। तो पुलिस में मैंने कई देखा भी है, यूट्यूब पे ही बोल रहे हैं कि जो 50+ आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका नाम आ जाएगा। आई थिंक ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत बोल रहे हैं, 50+ सबका नाम आ जाएगा उसमें। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ सोच के, अगर ये पुलिस की भर्ती सबसे पहले करते हैं, पुलिस की भर्ती सबसे पहले करेंगे, ग्रुप डी की भर्ती सबसे पहले करेंगे, तो टॉप जो CAT के स्कोरर कैंडिडेट हैं, जो 26 और 27 की आई थिंक इवनिंग और मॉर्निंग में थे, जो टॉप स्कोरर हैं या पीछे के भी टॉप स्कोरर, वो भी तो पुलिस में अप्लाई करेंगे सबसे पहले। क्योंकि उनको पता है आप एक बार ज्वाइन कर लो फिर इसको छोड़ देना, तो वो भी तो जाएंगे उसमें। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि पुलिस की कट ऑफ है जो 50 पे जाएगी। 50 पे जा सकती है पुलिस की कट ऑफ, अगर ये पहले अदर एग्जाम ले लें, पुलिस की भर्ती लास्ट में करें, तब तो चली जाएगी। लेकिन अगर पुलिस और ग्रुप डी की भर्ती करेंगे ना, तो पिछले ग्रुप डी में आपने देखा है ना कट ऑफ कितने पे थी, 80 पार थी। क्यों थी 80 पार? ग्रुप डी में कट ऑफ आपकी 80 पार थी, और जो CAT का हुआ था उसमें 60 पार थी। तो क्यों थी ये कट ऑफ? ये इसी रीजन की वजह से कि सारे टॉप स्कोरर्स पहले ग्रुप डी में और पुलिस में जाएंगे, तो आई थिंक इनकी कट ऑफ बढ़ेगी, 50 पे नहीं आएगी। 50 पे आप लोग खुद ही सोच लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है, किसी के 80 नंबर है, तो वो पहले पुलिस में अप्लाई करेगा। बहुत ही रेयर केस हैं, अगर 1000 स्टूडेंट होंगे उसमें से 1 या 2 नहीं करेगा तो अलग चीज़ है, बाकी अदरवाइज सारे करेंगे। तो इन दोनों की कट ऑफ बढ़ेगी। पीछे भी आपने देख लिया जो मैंने पॉइंट उठाना था, लेकिन एक 60+ स्कोर आपका सेफ है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी कट ऑफ बता देता हूँ, मैं सबकी कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप CAT मेंस, पुलिस को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, CAT मेंस में अगर किसी भी पोस्ट में आपका नंबर चाहिए, तो आई थिंक आप 68 से 70 के बीच में, अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप किसी न किसी पोस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। इसमें टेक्निकल ग्रुप को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ। जितने भी टेक्निकल ग्रुप की या डिप्लोमा की पोस्ट है ना आई थिंक, तो उनका सेफ स्कोर 50 या 60 के बीच में, ठीक है। अगर कोई ऐसी पोस्ट है, आई थिंक जो VLDA थी, फार्मेसी की कई ऐसी थी जिनकी 50 पे भी कट ऑफ थी, जो पास है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो कट ऑफ है ये उनकी बता रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, समझ रहे हो, नॉर्मल BA या +2 है, तो इनका ये सेफ स्कोर है CAT मेंस के लिए, ठीक है। पुलिस में 60+ ठीक है, हो जाएगा। फिर एक एक दो दो नंबर आप कम कर लीजिए इसमें से, इसको आप 66 और 67 दे दीजिए, ठीक है। एक एक दो दो नंबर कम कर लेना आप, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। BCB 66, ये 65, और फिर हमारा आ गया क्या है DSC, तो इसको भी आप 63 या 64 कर लो। इसको भी आई थिंक एक जैसा ही नंबर दे रहा हूँ मैं, 64 कर लो। एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 40+ हैं, तो 40+ में उनका किसी न किसी वैकेंसीज में नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। 40 यहाँ पे दे देता हूँ मैं, 42 45+ जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी न किसी वैकेंसीज में आई थिंक इनका नाम आ जाएगा। स्पोर्ट्स कोटे के हम, स्पोर्ट्स कोटे में जितने भी कैंडिडेट हैं, वैकेंसियाँ अलग अलग होगी, कितना कंपटीशन होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 55+ हैं तो किसी न किसी वैकेंसीज में आपका नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में भी कंपटीशन ज़्यादा है। PWD कैंडिडेट जितने हैं, तो आई थिंक उसको भी मेरे हिसाब से 55% अंक तो चाहिए 55+ जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी न किसी वैकेंसीज में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं किसी इंसान को, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, आप किसी के बहकावे में मत आना कि आपके नंबर 20 बढ़ेंगे 25 बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन में आपसे चाहे कुछ भी मांगे कोई भी, बस वो आपके माइंड से खेल रहा है। ये चीज़ें तो आप बच्चे नहीं हो, आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। आप कई चीज़ें हैं, देखो सही बताते हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि कई चैनल सही भी बोलते हैं,
अगर पुलिस की ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी तो आप लोग खुद ही सोचो कि इनकी कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली बढ़नी ही बढ़नी है, फिर ये बंदे वैकेंसीज को छोड़ेंगे। ये चीज़ें आपको भी समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं, तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो इन चीज़ों पे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी भाई, कुछ पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। डेली डेली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और ना ही मेरा कोई मोटिव है, ना मेरे को बैच बेचने हैं, ना मेरे पास कोई बैच है, ना मेरा चैनल मोनेटाइज है, ना मेरे को व्यू का चक्कर है, कुछ चीज़ों का नहीं है। बस एक चीज़ है, कुछ चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से तैयारी हो आपकी। बाकी डीमोटिवेट आप लोगों को होना नहीं है। कोई भी आपको बोलेगा 30 नंबर लेके आपको बोलेगा, ज़्यादा डीमोटिवेट कौन स्टूडेंट करते हैं? वही करते हैं जिसके 30-40 नंबर हैं, जिसके खुद में दम नहीं रहता और बकवासबाजी करके यूट्यूब पे दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। तो होना नहीं है। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो आप। सितंबर से आपके एग्ज़ाम सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे स्पीड से चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आएंगी, अच्छी अच्छी वैकेंसी आएंगी। जो पिछले सीईटी में आपने वैकेंसीज नहीं देखी थी ना, तो वो भी वैकेंसीज आपकी आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है वैकेंसीज की, आप उसको देख